एफसीसी से। तो चलिए, तो एफसीसी से हम लोग टेट्राहेड्रल वॉइड्स को समझेंगे कि एफसीसी में कैसे टेट्राहेड्रल वॉइड्स होता है। जैसे मैंने आपको एक बार बताया कि बीसीसी में और एफसीसी में भी टेट्राहेड्रल वॉइड्स होती हैं, लेकिन उससे समझाना और समझना दोनों टफ होता है, इसलिए हम लोग उससे समझेंगे नहीं। हम लोग सिर्फ टेट्राहेड्रल वॉइड्स को समझेंगे एफसीसी से। तो एफसीसी में टेट्राहेड्रल वॉइड्स कहाँ कहाँ होती है बेटा? मैंने आपको बताया था बॉडी डायगोनल। एक बॉडी डायगोनल जो होती है, उस बॉडी डायगोनल पर, क्यूब के बॉडी डायगोनल पर 2 टेट्राहेड्रल वॉइड्स होंगी। कैसे होंगी मैं उनको बना के आपको दिखा रहा हूँ, आप सभी लोग देखेंगे। ठीक है, चलो। तो हम एक फिगर बना रहे हैं बेटा, ड्रॉ कर रहे हैं फिगर को। तो सबसे पहले हम एक इस तरह से क्यूब बनाएंगे। ठीक है, हमने एक क्यूब बनाया ऐसे, इस तरह से। तो क्यूब को छोटा करना पड़ेगा, बहुत बड़ा बन गया था। चलो, तो हमारा एक क्यूब है। अब इस क्यूब में बेटा आपको पता है कि जो टेट्राहेड्रल वॉइड्स बनती है, ऐसे बनती है। कैसे? तीन एटम इस तरह से होते हैं बेटा, 3 एटम्स होते हैं ऐसे। और 3 एटम के जो सेंटर को हम मिलाते हैं तो क्यूब बनता है, और उसके ऊपर एक रख देते हैं, एक इसके ऊपर एक एटम रखते हैं, 4 एटम के बीच में बनता है टेट्राहेड्रल वॉइड। तो यहाँ भी 4 एटम हम सेलेक्ट करेंगे। कौन कौन से 4 एटम होंगे? एक ये फेस वाला एटम होगा, एक इस फेस वाला एटम होगा, और एक अंदर वाला जो फेस होगा उसके फेस वाला एटम होगा। मतलब ये पीछे वाला जो बैक साइड का फेस है, बैक वाला। यानी 3 फेस हमने सेलेक्ट किए। कौन कौन से सेलेक्ट किए बताइए? कहेंगे सर एक आपने बैक वाला फेस सेलेक्ट किया है, आप एक ने लेफ्ट वाला फेस सेलेक्ट किया, और एक अपर वाला सेलेक्ट किया, और तीनों के सेंटर से हम मिला देंगे तो ट्रायंगल बनेगा। यस। अब इस ट्रायंगल को इस कॉर्नर से मिलाएंगे। तो अगर इस ट्रायंगल को इस कॉर्नर से मिलाएं हम, तो देख रहे हैं किस तरह का दिखाई दे रहा है। तो ये दिखाई दे रहा है कुछ इस तरह से रिजेंबल कर रहा है। मतलब इसको अगर इस तरह से हम मिलाएंगे, इन तीनों को, इसको तीनों को अगर इस तरह से हम मिला रहे हैं, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये रिजेंबल कर रहा है ऑक्टाहेड्रल, टेट्राहेड्रल से रिजेंबल कर रहा है। और इस टेट्राहेड्रल का जो सेंटर है वही आपका वॉइड है। यानी वॉइड जो है वो कहाँ है बेटा? वॉइड बिल्कुल एकदम बॉडी डायगोनल पे है। देखिए वॉइड है, ये क्या है? ये भी यही टीवीज है। टीवीज का मतलब टेट्राहेड्रल वॉइड। टीवी मतलब टेट्राहेड्रल वॉइड। तो यहाँ पर टेट्राहेड्रल वॉइड है, और ये टेट्राहेड्रल वॉइड बिटवीन 4 एटम बना हुआ है। हमने कौन सा लिया? अपर साइड का फेस है, एक इस साइड का फेस है, और एक पीछे वाला फेस है। इन तीनों फेस को हमने बनाया है। इसी तरह से एक बॉडी डायगोनल से हमने बताया था, ये बॉडी डायगोनल है बेटा। यस। और हमको पता था एक बॉडी डायगोनल पे कितने टेट्राहेड्रल वॉइड्स होंगे? एक बॉडी डायगोनल पे होते हैं कुल 2 टेट्राहेड्रल वॉइड्स। कैसे कैसे होंगे देखिएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एक कॉर्नर यहाँ बना देंगे हम लोग। यस, एक कॉर्नर हम लोग यहाँ बना देंगे। ठीक है। अच्छा, अब क्या करेंगे बताइए? अच्छा, हमने बताया था आपको 3 फेस लेने हैं। तो एक फेस आप ये ले लीजिए, एक फेस नीचे वाला ले लीजिए, और एक फेस सामने वाला ले लीजिए। क्योंकि पीछे वाला आपने ले लिया है, तो एक फेस आप ऐसे सामने वाला ले लें। अब इसको मिला के आप ट्रायंगल बना लें इस तरह से। हमने बेटा बना लिया ट्रायंगल। ठीक है, कहेंगे हाँ सर आपने ट्रायंगल बना लिया। अब इस ट्रायंगल को इस कॉर्नर से हम मैच कराएंगे, तो यहाँ पर आपका बनेगा टेट्राहेड्रल वॉइड। कैसे पता चला टेट्राहेड्रल वॉइड? क्योंकि हम बता रहे हैं, इसी से पता हो जाना चाहिए ये टेट्राहेड्रल वॉइड है। अभी टेट्राहेड्रल वॉइड कहाँ बनता है? ये बनता है बेटा बिल्कुल आपके इसके सेंटर पे। किसके सेंटर पे? बिल्कुल आपका जो क्यूब का बॉडी डायगोनल होगा उसके सेंटर पे बनता है। तो क्यूब के बॉडी डायगोनल के सेंटर पे, बॉडी डायगोनल पर बनता है, सेंटर पे नहीं, बॉडी डायगोनल पे बनता है। यानी एक टीवी यहाँ बना और एक टीवी कहाँ बना? यहाँ बना। एक टीवी यहाँ है, एक टीवी यहाँ, और एक टीवी यहाँ है। यानी कितने टीवीज बन गए बेटा? 2 टीवी बन। यानी वन बॉडी डायगोनल है 2 टीवी। तो वहाँ ये चीज मैं लिख रहा हूँ, वन बॉडी डायगोनल, वन बॉडी डायगोनल है 2 टीवी, 2 टीवी। एक बॉडी डायगोनल कितना टीवी रखता है? एक बॉडी डायगोनल 2 टीवी रखता है, 2 टीवी। एक बॉडी डायगोनल है 2 टीवी इन एफसीसी, इन एफसीसी यूनिट सेल, यूनिट सेल। यानी एफसीसी यूनिट सेल में एक बॉडी डायगोनल 2 आपका टेट्राहेड्रल वॉइड रखता है। कहेंगे हाँ बिल्कुल सही है। इस तरह से टोटल हमारे पास जो बॉडी डायगोनल होते हैं कितने होते हैं? हमको पता है कि वन क्यूब में कितने टोटल बॉडी डायगोनल कितने होते हैं? टोटल बॉडी डायगोनल, टोटल बॉडी डायगोनल कितने होते हैं बेटा? 4। टोटल बॉडी डायगोनल कितने बताइए? कहेंगे टोटल बॉडी डायगोनल होते हैं 4। और एक बॉडी डायगोनल पर 2 टेट्राहेड्रल वॉइड्स होते हैं, बताइए 4 पे कितने होंगे?
8, तो लिखोगे टोटल टोटल टीवीज। टीवीज का मतलब टेट्राहेड्रल बॉइड, बहुत इंपॉर्टेंट है। टीवीज का मतलब समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। टेट्राहेड्रल बॉइड, तो टोटल टीवीज इन एफसीसी 4 गुणे 2 बराबर कितना बताइए? 8। टोटल कितने होते हैं बेटा? 8 होते हैं। आगे समझ में, इसको लिख लीजिए। टोटल टीवीज इन एफसीसी कितने होते हैं? 4 होते हैं, सॉरी 8 होते हैं। आगे समझ में कैसे कैसे बेटा? 4 होते हैं। टोटल कितने बॉडी डायगोनल होते हैं? 4, और एक बॉडी डायगोनल पर 2 टीवीज होते हैं। और बॉडी डायगोनल का सेंटर यहाँ पे है बेटा, बॉडी डायगोनल का सेंटर यहाँ पे है इस तरफ है। यानी हम इस बॉडी डायगोनल की लेंथ को देखें, तो बॉडी डायगोनल को अगर मैं निकाल रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा, तो बॉडी डायगोनल है अपना, ये बॉडी डायगोनल, और इसकी लेंथ कितनी है? ये बॉडी डायगोनल की लेंथ है, ये हमारा बॉडी डायगोनल है। यस, और इस बॉडी डायगोनल पे 2 एटम इस कॉर्नर पे है। यस, यहाँ पर इसका सेंटर है और इसकी लेंथ है √3 × 8। देखिए यहाँ पर मैं इस बॉडी डायगोनल को सनी देओल की तरह निकाला और यहाँ पे रख दिया। देखिए एक बॉडी डायगोनल हो गया हमारा। इस बॉडी डायगोनल पे 2 एटम तो कॉर्नर पे है, कहेंगे यस, और 2 एटम ये जो कॉर्नर पे, कॉर्नर वाले एटम टच नहीं करते हैं, क्योंकि एफसीसी पे तो फेस वाले एटम। हाँ चलिए मैं इसको कंटिन्यू करता हूँ। तो ये हमारी जो लेंथ है √3 × 8, कैसे पता चला? ये बॉडी डायगोनल, और हमको पता है कि बॉडी डायगोनल की लेंथ कितनी होती है? तो बॉडी डायगोनल की लेंथ होती है √3 × 8। तो बॉडी डायगोनल की वॉइस बहुत लो है। हाँ जी, हाँ जी बहुत कम आवाज आ रही है। हाँ अब बताना चाहिए ना। चलो तो बॉडी अब हो गया होगा पेज बेटा, हो गया क्या? तो सर अभी बहुत चलो मैं इसको बोलता हूँ, मैं कह रहा हूँ कि मतलब ये जो हमारा सर अभी भी बहुत लो है, बहुत लो है, बहुत धीरे आ रही है। नहीं ऐसा तो नहीं होना चाहिए। बॉडी डायगोनल सर डिस्कनेक्ट हो गया लगता है। डिस्कनेक्ट हो गया होगा क्या? नहीं अब सही हो गया होगा। वो तो शायद आपके ब्लूटूथ से कनेक्टेड के स्पीकर पे है। ब्लूटूथ अच्छा ब्लूटूथ कट जा रहा है क्या बीच में? सर लग तो ऐसा ही रहा है। अब सही है? नो सर अभी भी नहीं। नो सर, एक मिनट चलो अब वॉइस क्लियर आ रही होगी शायद, आ रही है क्या? सर वो नहीं अभी सर अभी भी क्लियर नहीं आ रही। मैं इसको सही वो माइक के ऑप्शन। हाँ मैं इसको सही करता हूँ। सर आपके हेडफोन्स कनेक्टेड नहीं है। अब मेरा कनेक्ट हो गया सही से, अब प्रॉब्लम नहीं हो रही है कोई? अब सही सुनाई दे रहा है? क्लियर है। यस यस सर, अब क्लियर आ रहा है। चलिए मैंने आपको ये बताया था कि एक बॉडी डायगोनल पर 2 टेट्राहेड्रल बॉइड्स होते हैं। एक बॉडी डायगोनल पर कितने टेट्राहेड्रल बॉइड्स होते हैं? 2 टेट्राहेड्रल बॉइड्स। कैसे कैसे? एक यहाँ होगा और एक यहाँ होगा। और कैसे मैंने इसको बनाया बेटा? मैंने एक क्यूब के ऊपर वाला फेस लिया और एक इस साइड वाला फेस लिया, 2 फेस हो गए, और एक पीछे वाला बैक का एक एटम ले लिया। पीछे वाले बैक सेंटर पे जो एक एटम था फेस पर, ये तीनों फेस के एटम है। ये तीनों कहाँ के एटम है? ये भी फेस है, और ये भी फेस का आइटम है, और ये भी किसका आइटम है? फेस का आइटम है। ये तीनों फेस के आइटम है, और ये भी फेस का है, ये भी फेस का है। कॉर्नर का तो दिख रहा है। यहाँ पर ये तीनों फेस के आइटम है, एक पीछे वाला फेस का है, एक ऊपर वाले फेस का है, किस साइड वाले फेस का है। इन तीनों फेस को जब हमने बनाया तो ट्रायंगल बना, और इसको यहाँ से मिला दिया, तो टेट्राहेड्रल का स्ट्रक्चर बना। और इस टेट्राहेड्रल का जो सेंटर होगा वहीं पर वॉइड होगा, इसको हम बोलते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड, और इसको भी बोलते हैं हम लोग टेट्राहेड्रल वॉइड। अब अगर देखा जाए तो पूरे टेट्राहेड्रल जो बॉडी डायगोनल है, इस बॉडी डायगोनल की लेंथ कितनी है? √3 × 8 है। और हमको पता है कि 2 एटम कॉर्नर पे हैं और 2 वॉइड है यहाँ पे। तो यहाँ पर एक टीवी यानी एक टेट्राहेड्रल वॉइड यहाँ पे है, कहाँ पे? एक टेट्राहेड्रल वॉइड बेटा यहाँ पे है, और एक टेट्राहेड्रल वॉइड आपका यहाँ पे, 2 टेट्राहेड्रल वॉइड। समझ में आ रही बात? यानी ए भी टीवीज है टेट्राहेड्रल वॉइड।
और ABTV है, AB टेट्राहेड्रल वॉइड, यानी 2 टेट्राहेड्रल वॉइड्स हैं। कहेंगे यस हमारे पास सर 2 टेट्राहेड्रल वॉइड्स हैं। चलिए अब ध्यान से सुनिएगा। अब एक चीज मैं बता दूं बेटा, कौन बताएगा कि इस टेट्राहेड्रल वॉइड की यहाँ से डिस्टेंस क्या होगी, यानी सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस नापते हैं ना, तो बताइए यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी होगी, कौन बताएगा हमें? √3/4 है। 3/4। बिल्कुल सही जवाब, √3/4 इंटू √3a/4 डिस्टेंस होगी। कैसे पता चला? क्योंकि इसको 4 पार्ट में हमने डिवाइड किया है और ये सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है। क्या बेटा मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, √3/4 इंटू ए को ऐसे मैं लिख सकता हूँ कैसे, एक मिनट, √3/4 इंटू ए को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, रेडियस ऑफ एनायन प्लस रेडियस ऑफ केटायन, मैं लिख सकता हूँ। यानी जो ये वॉइड है उसी में तो केटायन आएंगे, केटायन का रेडियस हमने RC लिख दिया और एनायन बड़ा वाला है उसका रेडियस हमने RA लिख दिया, और RA प्लस RC बराबर √3/4 इंटू ए लिख दूं और इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लूं मैं। कहेंगे हाँ सर मान सकते हो आप। अच्छा अब दूसरी चीज मैं क्या बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। फॉर टचिंग कंडीशन, फॉर टचिंग इन FCC, टचिंग कंडीशन क्या होता है बताइए FCC का? तो कहेंगे FCC का जो टचिंग कंडीशन हो जाता है वो क्या हो जाता है, वो होता है 4R बराबर क्या होता है, √2 इंटू ए। तो यहाँ से मैं अगर क्या लिखूंगा, R बराबर मैं क्या लिखूंगा, R बराबर लिख दूंगा R बराबर क्या लिख दूंगा, A/2√2 लिख दूंगा और इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लूंगा और उसको इक्वेशन नंबर हमने 1 माना है। यस हमने एक को इक्वेशन नंबर 1 माना है और एक को इक्वेशन नंबर क्या मान लिया हमने, 2 माना है। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। अच्छा ये R जो है वो R कौन सा आ रहा है बेटा? कहेंगे RA एनायन है। कैसे भाई एनायन, तो मुझे समझ में नहीं आया एनायन कैसे, मैं बता रहा हूँ। ये जो कॉर्नर और फेस पर एटम है, जो कॉर्नर और फेस पे एटम सारे के सारे एनायन है। क्यों एनायन है? क्योंकि एनायन का साइज बड़ा होता है और केटायन जो होते हैं वॉइड में बने रहते हैं। इस वॉइड में केटायन है, इस वॉइड में केटायन है, इस तरह से जो वॉइड बनी है उसमें केटायन है। तो यहाँ पर मैं वही लिखा हूँ, इसमें बेटा एक वॉइड है तो वॉइड का रेडियस वॉइड का रेडियस जो है RC केटायन का रेडियस और ए एनायन का रेडियस RA, और इसको हमने लिख दिया √3/4 इंटू ए और यहाँ पर मैं लिख दिया RA बराबर 1/2√2। इस तरह से हमने लिख दिया फॉर टचिंग कंडीशन। अब मैं नीचे मिटाने जा रहा हूँ, मुझे लगता है कि नीचे आप लिख चुके हैं। यहाँ पर मैं क्या लिखा हूँ एक बार बता दे रहा हूँ, 1 बॉडी डायगोनल हैव 2 टेट्राहेड्रल वॉइड्स इन FCC यूनिट है, और यहाँ पर लिख दिया हूँ टोटल बॉडी डायगोनल इक्वल टू 4, टोटल टेट्राहेड्रल वॉइड्स इन FCC 4 इंटू 2 इक्वल टू 8। कैसे 4 इंटू 2 इक्वल टू 8? क्योंकि एक बॉडी डायगोनल पे 2 टेट्राहेड्रल वॉइड्स पाए जाते हैं, तो इस तरह से टोटल 8 वॉइड हो गए हमारे। ठीक है, हमने इस तरह से हमने इसको लिखा। अब इसको मैं मिटाने जा रहा हूँ, सबके हो गए हैं तो मिटा दूंगा, इसको मैं मिटाने जा रहा हूँ क्योंकि मुझे सॉल्व करना। अभी आप परेशान मत हो जाओ, क्वेश्चन कराऊंगा तो समझ जाओगे। आप ही इकलौते नहीं हो, किसी को अच्छे से समझ में नहीं आता है, तो आप थोड़े से पेशेंस रखो, क्वेश्चन अभी करोगे समझ में आएगा बिल्कुल। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सॉल्व करेंगे, दोनों को डिवाइड कर देंगे। अब मैथ के स्टूडेंट हो इसलिए मैं डायरेक्ट लिखूंगा ये RC/RA की वैल्यू। तो RC/RA की वैल्यू जो आएगी कितनी आएगी बेटा, इसको सॉल्व करके हमें कोई बताएगा क्या? 0.215 आता है क्या कि 225 आता है? इसको थोड़ा सॉल्व करके हमें बताइए। 215 आता है, 2.55 आता है, क्या आता है बेटा? थोड़ा सॉल्व करके बताइएगा, हमें भी लिखना नहीं आपको। RC/RA दोनों सॉल्व करिए फटाफट। कैसे करते हैं पता है ना? RA की वैल्यू इसमें पुट करके सॉल्व कीजिए, RC और RA निकाल के बताइए हमें, बताइए फटाफट। और बच्चा बता रहे हैं हमें, फटाफट बताइए बेटा। √3 - √2a/, नहीं सॉल्व करके बताइए हमें, ऐसे नहीं है, ऐसे तो मुझे भी आता है ना, सॉल्व करके बताना है। मुझे लगता है 225 होगा क्या, उसको सॉल्व कीजिए। 225 होता है क्या? तो बेटा ये 225 होता है, मैंने सॉल्व किया कैलकुलेटर से भी, तो 225 आ रहा है, तो 225 होगा बेटा, 0.225, यानी RC/RA की वैल्यू 0.225 होती है, ये आपको पता होना चाहिए। केटायन और एनायन का रेशियो हमेशा 0.225 होगा। अच्छा ध्यान से सुनिएगा, अगर कभी भी, ध्यान से सुनिए, अगर कभी भी RC/RA की वैल्यू 1 से ज्यादा आ जाए, यानी ग्रेटर देन 1 आ जाए, तो आपको घबराना नहीं हुआ कि क्वेश्चन हमारा गलत हो गया ना। इसका मतलब ये हो गया, अगर 1 से ज्यादा आ गया इसका मतलब एनायन जो है उसका साइज छोटा और केटायन का साइज बड़ा है।
इस बात को कॉपी में अपने आप नोट कीजिए, फिर मैं आगे कुछ बताऊंगा। तो यहाँ पर लिखिए यहाँ पर क्या लिखेंगे, लिखिए इन केस ऑफ RC upon RA इज ग्रेटर देन 1, ऐसे लिखिए इन केस ऑफ RC upon RA इज ग्रेटर देन 1, अगर RC और RA की वैल्यू 1 से ज्यादा होगी, लिखिए इन केस ऑफ RC upon RA इज ग्रेटर देन 1, RC upon RA इज ग्रेटर देन 1, अगर RC और RA की वैल्यू ग्रेटर देन हो जाए, दिस मीन्स, देखिए इन केस ऑफ RC upon RA इज ग्रेटर देन 1, दिस मीन्स size of anion is small, size of anion is small, size of anion is small, and size of cation is big. This means size of anion is small and size of cation is big. ठीक है बेटा, इसका मतलब ये होता है। अच्छा ध्यान से सुनिएगा, मैंने आपको एक चीज बोला है, मैं बार बार बेटा ये बोल रहा हूँ कि जो बॉडी डायगोनल है, एक बॉडी डायगोनल पर 2 टेट्राहेड्रल बॉल्स होते हैं। एक बॉडी डायगोनल पे कितने टेट्राहेड्रल बॉल्स होते हैं? 2। कहाँ कहाँ होंगे मैंने आपको बता दिया, एक यहाँ पर होगा और एक यहाँ पे। अब डिस्टेंस इसकी पूछी जाती है कि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या होगी, यानी यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस। कभी भी जब हम डिस्टेंस निकालते हैं तो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस निकालते हैं, मतलब जो वॉइड है उसके सेंटर से और इसके सेंटर की डिस्टेंस निकालते हैं। तो इसके सेंटर से इसके सेंटर की डिस्टेंस क्या होगी, बात कर रहा है। ये वाला डिस्टेंस कितना होगा बेटा, अभी एक बच्चे ने हमें बताया है √3a/4 होगा। ये वाला डिस्टेंस होगा √3a/4, मतलब इस वॉइड से उस वॉइड की डिस्टेंस जो होगी वो कितनी होगी, √3a/4 होगी। आ गया समझ में? कहेंगे यस सर हमको समझ में आ गया। अब कभी कभी आपसे एग्जाम में पूछ देता है दिस मैक्सिमम डिस्टेंस बाय 2 वॉइड, 2 टेट्राहेड्रल वॉइड, तो मैक्सिमम डिस्टेंस 2 टेट्राहेड्रल वॉइड के बीच में कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी। ये आपकी 2 वॉइड के बीच में मैक्सिमम हो जाएगी। और ये वाला वॉइड बना रहता है, यहाँ से भी डिस्टेंस कितनी होगी, यहाँ से भी डिस्टेंस होगी कितनी बताइए, √3a/4। और ये वाली रूट कितनी हो जाएगी, कहेंगे सर ये वाली रूट हो जाएगी 3a/2 हो जाएगी। यस, यानी इतनी दूरी √3a/2 हो जाएगी। कहेंगे हाँ अब समझ में थोड़ा थोड़ा हमें आया है कि एक क्यूब के बॉडी डायगोनल पे 2 टेट्राहेड्रल बॉइड्स होते हैं और उस टेट्राहेड्रल बॉइड की डिस्टेंस कितनी होती है, उस टेट्राहेड्रल बॉइड की जो डिस्टेंस होती है वो कितनी होती है बेटा, उस टेट्राहेड्रल बॉइड की जो डिस्टेंस होती है कॉर्नर से कितनी होती है, √3a/4 होती है। यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी √3a/4 होती है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होती है, √3a/4 होती है। और दोनों बॉइड के बीच में मैक्सिमम डिस्टेंस कितनी होती है, कितनी है, √3a/2। आ गया समझ में? हाँ, टोटल बॉइड कितनी होंगी, कहेंगे सर टोटल बॉइड तो 8 होगी। कहेंगे 8 कैसे भाई, कहेंगे कि यार टोटल कितने हैं, टोटल जो बॉडी डायगोनल है 4 है हमारे पास। अगर टोटल बॉडी डायगोनल 4 है तो बताइए कितना होगा टेट्राहेड्रल बॉइड, 8 होगा। क्यों, क्योंकि एक बॉडी डायगोनल पर 2 टेट्राहेड्रल बॉइड रहते हैं। आ गया समझ में? अच्छा दूसरी चीज, बहुत टफ चीज है, आसान नहीं है, तुमको लग रहा होगा कि आसान है, अगर समझ में आ रहा है बहुत भाग्यशाली लड़के हो, समझ में आया? अच्छा दूसरी चीज देखिए मैं आपको बताने जा रहा हूँ। दूसरी चीज इसमें इंपॉर्टेंट है कि सर मैं इसमें देखा हूँ इसमें टोटल एटम एफसीसी में कितने हैं, ये एफसीसी का केस है तो बताएंगे टोटल एटम इन एफसीसी कितने हैं, मान लो 4 हैं। 4 क्या, 4 मानो के 4 होते हैं और एक जेड के बराबर मान लो। यस, यही तो जेड है बेटा। अब मैं बोलूंगा टोटल नंबर ऑफ वॉइड कितने होंगे, टोटल वॉइड कितने होंगे, तो कहेंगे टोटल वॉइड जो होंगे वो कितना होंगे बेटा, 2 × जेड होंगे। कैसे पता चला, अरे यार 8 वॉइड है ना, इसमें 8 वॉइड है तो इस एटम का 2 गुना ही तो है। तो कहाँ से फार्मूला लाया था, अपनी मर्जी से, कॉमन सेंस से, हर जगह लगेगा, कहीं दिक्कत नहीं होगा। तो ये होगा 2 × जेड। तो यहाँ पर लिखिए टोटल वॉइड इक्वल टू होता है 2 × टोटल टोटल टेट्राहेड्रल वॉइड। तो यहाँ पर हमको ऐसा लिखना चाहिए टोटल टेट्राहेड्रल वॉइड इक्वल टू 2 × जेड। किसके बराबर होता है बेटा, एक 2 × जेड के बराबर होता है। बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। इस फार्मूले से अभी मैं छोटे से फार्मूले से कम 10 क्वेश्चन करवाऊंगा और इसी छोटे फार्मूले से, मतलब ध्यान से सुनिएगा मैं क्या बोलने जा रहा हूँ। मैं ये बोलने जा रहा हूँ कि टोटल टेट्राहेड्रल बॉइड कितने होते हैं, 2 × जेड के बराबर होते हैं। अच्छा अब बात आती है सर एक चीज हमको बता दो कि जो टेट्राहेड्रल बॉइड बना है, टेट्राहेड्रल बॉइड बना उसमें हमने केटायन डाला है, कहेंगे हाँ हमने केटायन तो डाला है। उस केटायन का कंट्रीब्यूशन कितना लेंगे, जैसे हमने कंट्रीब्यूशन कॉर्नर का 1/8 लिया था, फेस का हाफ लिया था, उस केटायन का कंट्रीब्यूशन कितना, यस टेल मी, बताइए उस केटायन का कंट्रीब्यूशन कितना लेंगे, पूरा 1 लेंगे। पूरा 1 लेंगे, पूरा 1, वेरी गुड। क्यों पूरा 1 लेंगे, क्योंकि 100% अंदर है ना, वो क्यूब के अंदर है। जैसे मान लो मेरे पास एक पेन है, मैंने जेब में ऐसे रखी है,
अब इसको बाहर वाला भी टच कर रहा है, अंदर वाला भी टच कर रहा है, सभी लोग टच कर रहे हैं ना, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर बदल जाएगा। लेकिन इस पेन को मैं ऐसे रख लूं तो सिर्फ इसको मैं ही टच कर रहा हूँ, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 100% हो जाएगा 1। तो इस टेट्राहेड्रल बॉयड का जो कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा बेटा, 1 होगा। इसीलिए कितने एटम हो जाएंगे टोटल, टोटल 8 × 1 8 ही एटम होंगे, नहीं होंगे टोटल जितना कंट्रीब्यूशन 100%। तो लिखो कंट्रीब्यूशन ऑफ, कंट्रीब्यूशन ऑफ यहाँ पे लिखिए, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ कंट्रीब्यूशन ऑफ, लिखिए यहाँ पर लिख लेना है कंट्रीब्यूशन ऑफ सीरीज टेट्राहेड्रल बॉयड से कितने बेटा, ये कहेंगे सीरीज कितने कंट्रीब्यूशन, इसका 1 लेंगे। कंट्रीब्यूशन ऑफ सीरीज क्या है बताइए, 1 लेंगे। क्यों 1 लेंगे, क्योंकि 100% इनसाइड है, 100% इनसाइड, 100% इनसाइड है, 100% इनसाइड है। कहेंगे हाँ यार ये तो समझ में आ गया, 100% इनसाइड है, कहेंगे यस 100% इनसाइड है, इसलिए कंट्रीब्यूशन ऑफ टेट्राहेड्रल बॉयड कितना लेंगे, लेंगे बेटा 1। अच्छा अब एक चीज मैं एक बार और रिकॉल कर रहा हूँ बेटा, इस फार्मूले का डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, कुल मिला जुला के आपका ये रिजल्ट याद होना चाहिए। इसमें 2 टाइप के स्टूडेंट होते हैं, एक होते हैं जो खूब अच्छे से समझ लेते हैं और एक टाइप के स्टूडेंट होते हैं अगर समझ नहीं पाए हो आप और इसके रिजल्ट को आपने अगर मेमोराइज कर लिया तो भी आप उस टॉपर के बराबर हो सकते हो, क्योंकि चैप्टर ऐसा है कि आप इसमें अगर एक फ्रैक्शन पॉइंट याद कर लिया, अब जो टॉपर इसको सॉल्व करेगा, अब सोचो आपसे ज्यादा टाइम उसको लगेगा, इसीलिए बेहतरी इसी में है कि इसको याद होना चाहिए। अगर आपको याद नहीं है फिर आप अपना टाइम जाया करोगे एग्जाम में, क्योंकि इसको सॉल्व करने में बहुत टाइम लगने वाला है, √2 में मल्टीप्लाई करना बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, इसलिए इसको याद करना पड़ेगा है ना। तो RC/RA की वैल्यू 0.225 होती है, ये आपको पता होना चाहिए कि जो उसमें केटायन और एनायन डालेंगे उसका साइज इतना ही होना चाहिए परफेक्ट के लिए। चलिए हम अब आगे बढ़ेंगे, अब दूसरा चीज हम लोग देखेंगे। आ गया समझ में कैसे कैसे होगा ये, अरे बोलो यार, नहीं आया Yes. किसी को कोई दिक्कत भाई, किसी को कोई दिक्कत, नो सर। चलिए तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया कि कहाँ कहाँ क्या होगा, ये बोलो। तो चलिए अभी इसको मिटाते हैं, मैं सब इसको मिटा देता हूँ बेटा, बहुत ज्यादा हो गया है, अब इसको मिटा के मैं आगे लिखता हूँ, थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, होने वाला है। अब यहाँ पर मैं एक चीज बताऊंगा आपको, क्या बताने जा रहा हूँ, एक क्वेश्चन दिखाऊंगा मैं। चलिए चलिए अब ये समझ गए आप लोग, बिल्कुल ये समझना भी चाहिए था, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या है बेटा कि फाइंड द, क्वेश्चन लिखिए, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ आप इसको देख के नोट कीजिएगा, क्वेश्चन मैं बोल भी रहा हूँ। फाइंड द रेडियस ऑफ, फाइंड द रेडियस ऑफ केटायन, फाइंड द रेडियस ऑफ केटायन प्रेजेंट इन फिगर, प्रेजेंट इन फिगर, और यहाँ पर दिया है कॉमा लगा के रेडियस ऑफ एनायन ऐसे दे दिया है, रेडियस एनायन का, रेडियस ऑफ एनायन, रेडियस ऑफ एनायन दिया है 100 पिकोमीटर, कितना दिया है 100 पिकोमीटर। और आपको इस फिगर ऐसे बना के एग्जाम में दिया है, IIT JEE 2013 का क्वेश्चन है, मैं उस बार एग्जाम में बैठा हुआ था, मुझे अच्छी तरह से याद है, ठीक है। तो मैंने थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस में काम किया था, इसलिए मैं NIT तक ही रह गया, IIT तक नहीं जा पाया। तो मैं नहीं सोचता हूँ कि आपको वो एक कॉन्फिडेंस में इसमें आना है, समझ में आ रही बात, क्वेश्चन को देखना है और बढ़िया से पेशेंस रखना है, समझ में आ रही बात, इस बात का ध्यान रखना। ओवर कॉन्फिडेंस में मैं आ गया था, मेरे बहुत क्वेश्चन गलत हो गए। चलिए तो यहाँ पर क्या करना है बेटा, 2 और यहाँ पर इसने ऐसे बनाया था 3 और एक एटम उसने बोला था, इसको नीचे बनाता हूँ मैं, कोई चीज मैं बनाऊंगा जो ऊपर बनाया था, अरे यार क्या हो गया, अब देखो, अब यहाँ पर उसने बोला था कि एक एटम यहाँ पर निकाल के यहाँ रख दिया गया और बीच में केटायन है, मतलब ये वाला एटम जो है इस एटम को टच कर रहा था, ऐसे उसने फिगर बना दिया था, ये वाला एटम यहाँ से उठा के इसको हटा दिया गया ताकि आपको दिखाई दे केटायन। इस केटायन का साइज आपसे पूछ रहा है, इस केटायन में जो एक केटायन है ब्लू कलर का, इसका साइज पूछ रहा है और इसका साइज 200। हमको पता है कि ये 4 एटम की लिखेंगे, बॉइड बिटवीन 4 एटम है, कैसे पता चला, उसने इसको उठा के यहाँ पे रखा था, इसका मतलब ये इसको रखेंगे तो कितना बॉइड बनेगा, 4 एटम के बीच में। और हमको पता है RC/RA की वैल्यू कितनी होती है, 0.225 होती है, यस। और RC की वैल्यू हमसे पूछ रहा है, तो RC बराबर क्या हो जाएगा,
0.225 इंटू आर ए की वैल्यू कितनी 100 पिकोमीटर। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा बताइए 22.5 पिकोमीटर। यस, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ये 2013 जेई एडवांस का क्वेश्चन। समझ में आया? तो बहुत आसान क्वेश्चन है, आपका फिगर बना के दिया गया था और आपको ये समझना है कि जब बॉइड 4 एटम के बीच में बन रहा है तो उसको हम टेट्राहेड्रल बॉइड ही बोलेंगे। समझ में आ रही बात? Ra9 जो है 100 पिकोमीटर है, दिखाई नहीं दे रहा है, यहाँ पर लिख लीजिए Ra9, यहाँ लिखा है Ra9 इज टू 100 पिकोमीटर। ठीक है, चलिए अब मैं इसको मिटाने जा रहा हूँ क्योंकि ये हो गया है। अब यहाँ पर मैं एक क्वेश्चन दूंगा, उसको आपको सॉल्व करना है। मैं थोड़ा सा नीचे लिखूंगा, ऊपर दिखाई नहीं दे रहा है। चलिए अब मैं क्वेश्चन क्या दे रहा हूँ, ध्यान से सुनना। मैं कह रहा हूँ फाइंड द फार्मूला ऑफ सॉल्ट। लिखे यहाँ पर फाइंड द, क्वेश्चन दिखाई दे रहा है बेटा? नहीं दिखाई दे रहा। चलिए यहाँ पर लाइन बनाने दीजिए। यस, लिखे यहाँ पर फाइंड द फार्मूला ऑफ सॉल्ट। यहाँ पर मुझे लिखने दीजिए, लिखे फाइंड द फार्मूला ऑफ salt. Find the formula of salt. atom X present in atom X present in atom X present in FCC lattice and atom B present in, B नहीं Y कर लीजिए, atom Y present in lattice and atom Y present in बताइए क्या कहेंगे? atom Y present in tetrahedral void, CV tetrahedral void। चलिए फार्मूला फाइंड कीजिए। और उसने ऑप्शन दिया है XY2, दूसरा ऑप्शन दिया है X2Y, तीसरा ऑप्शन उसने दिया है YX2 और चौथा ऑप्शन दिया है Y2L। चलिए मैं आपको बता रहा हूँ अभी क्वेश्चन आपको कैसे करना है। कह रहा है क्वेश्चन एक्स कॉर्नर पे होगा क्या? यक्स कहाँ पे? कॉर्नर पे। बेटा एफसीसी लैटिस का मतलब क्या होता है? एफसीसी लैटिस का मतलब होता है कि एटम कॉर्नर और फेस दोनों पे है। एफसीसी लैटिस का मतलब मैं बोलूं कि एटम ए प्रेजेंट इन एफसीसी लैटिस, इसका मतलब ए कॉर्नर पर भी है और फेस पर भी है। इसीलिए यूनिट सेल को पढ़ाया गया था ताकि आपको यूनिट सेल के बारे में पता हो। सर ऑप्शन ए। हाँ देखते हैं क्या होगा, मुझे आंसर नहीं पता बेटा, लेकिन मैं देखता हूँ। ठीक है, आंसर मुझे मतलब पता है, मैं ही क्वेश्चन लिखा मुझे पता है, लेकिन मैं सॉल्व करके आपको दिखाऊंगा। चलिए तो मैं एक्स की बात कर रहा हूँ। एक्स एफसीसी में है, तो एफसीसी में एटम होते हैं कॉर्नर पर 8 और उनका कंट्रीब्यूशन 1/8 होता है, और फेस पे 6 एटम होते हैं और उनका कंट्रीब्यूशन हाफ होता है। इसका आ गया 4। आ गया समझ में? चलिए अब मैं बात कर रहा हूँ बेटा वाई की। हमको पता है टोटल 8 ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होते हैं। ये क्या है? नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, सॉरी नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स, नंबर ऑफ टीवीज, और 1 क्या है बेटा? कंट्रीब्यूशन। तो वाई की वैल्यू कितनी हो गई? 8। अच्छा अब हमको पता है कि वाई क्या है? केटायन है। क्या है बताइए? केटायन। कैसे पता केटायन? जब कुछ भी ना बोले तो हमको हमेशा वॉइड में केटायन को रखना है। समझ में आया? चलिए तो हमको पता है जब हम NaCl का फॉर्मूला लिखते हैं तो हम केटायन को सबसे पहले लिखते हैं, फिर एनायन को बाद में लिखते हैं। मतलब पॉजिटिव को पहले लिखते हैं और नेगेटिव को बाद में लिखते हैं। क्लास 8 में पढ़ाया जाता है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो वाई में कितने एटम है? 8, और यक्स में कितने एटम है? 4। अब यहाँ से 4 कॉमन ले लेंगे हम लोग, तो 4 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा बेटा?
4 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा Y2 और क्या बचेगा X। तो Y2X कौन सा आंसर है? चौथा। किसी का एक भी आ रहा था। केटायन को पहले लिखते हैं फिर एनायन को लिखते हैं, समझे? सबसे पहले केटायन को लिखते हैं फिर एनायन को लिखते हैं। लिख दिया इसको। चलिए सबसे पहले केटायन को लिखते हैं फिर एनायन को। तो कभी भी तुमको गलत नहीं करना है, क्वेश्चन हमेशा सही करना है, ठीक है? चलिए लिख लिया पूरा बच्चों ने? चलिए अब दूसरा क्वेश्चन लिखिए बेटा, उसके बाद मैं एक दूसरा क्वेश्चन आपको देता हूँ। क्वेश्चन लिखिए, हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, मतलब मैं अपने आप से बना के दे रहा हूँ। लिखिए फाइंड द फार्मूला ऑफ सॉल्ट। क्वेश्चन क्या है? लिखिए फाइंड द फार्मूला ऑफ सॉल्ट, फाइंड द फार्मूला ऑफ सॉल्ट, फाइंड द फार्मूला ऑफ सॉल्ट। क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं, फाइंड द फार्मूला ऑफ सॉल्ट, फार्मूला ऑफ सॉल्ट एटम ए प्रेजेंट इन FCC लैटिस, एटम ए प्रेजेंट इन FCC लैटिस, है ना? एटम ए प्रेजेंट इन FCC लैटिस। कैमरा मेरा बेटा टेढ़ा सेटिंग है, इसी की वजह से टेढ़ी लाइन दिखाई देती है। मैं टेढ़ा नहीं लिखता हूँ, मैं पहले बता रहा हूँ। जो बच्चे सोच रहे होंगे ऐसा, ऐसी सोच मत रखो। मैं सीधा लिखता हूँ, लेकिन वो कैमरे का सेटिंग ऐसा है, इसकी वजह से ऐसा दिखाई देता है। चलिए, तो फाइंड द फार्मूला ऑफ सॉल्ट एटम ए प्रेजेंट इन FCC लैटिस एंड एटम बी, एंड एटम बी प्रेजेंट इन अल्टरनेट टेट्राहेड्रल बॉन्ड, अल्टरनेट सीरीज, या आप लिख लो हाफ ऑफ सीरीज, या हाफ ऑफ सीरीज, ऐसे लिख सकते हो, हाफ ऑफ सीरीज या हाफ ऑफ सीरीज या अल्टरनेट अल्टरनेट टेट्राहेड्रल बॉन्ड, दोनों में से कोई भी आप लिख सकते हो। इस दोनों के आंसर सेफ है। चलिए अब इसको सॉल्व करके हमको फॉर्मूला बताइए, फटाफट फटाफट बताइए। BA। BA बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब। सबका आ गया बेटा? यस सर, BA। यस सर। चलिए बहुत बढ़िया। कोई ऐसा बच्चा जो ना कर पाया हो तो मुझे बताए कि सर मैं नहीं कर पाया हूँ, मेरी मदद करो, मैं कुछ नहीं जान रहा हूँ। बोलिए, ऐसा कोई बच्चा बेटा? ऐसा कोई है? चलिए अब एक क्वेश्चन हम करेंगे, ये है आपका जेई का क्वेश्चन है। मैं आपको क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, उसके बाद हम लोग करेंगे। चलिए सारे लोग इसको नोट कर लें। सारे लोग इसको नोट कर लें, फिर स्टार्ट करते हैं। ऐसे प्लेट काट काट के क्वेश्चन करेंगे तो बढ़िया होगा, मस्त। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन लिखते हैं हम लोग, फिर दिखाते हैं आपको। लिखिए, हाँ लिखिए, फाइंड द फार्मूला ऑफ सॉल्ट, फाइंड द फार्मूला ऑफ सॉल्ट। इसका फार्मूला आएगा बेटा BA आएगा। कैसे मैं बता दूं? कहेंगे ए एटम जो FCC पे है, तो कितने एटम टोटल 8 होते हैं, वो 8 इंटू 1/8 प्लस 6 फेस पे हैं, इनका कंट्रीब्यूशन हाफ, तो कितना आ गया 4। और बी क्या है? अल्टरनेट टेट्राहेड्रल बॉन्ड, 8 होते हैं, 4 उसमें से रिमूव्ड हो गए। क्यों रिमूव्ड हो गए? क्योंकि अल्टरनेट बोला है और उनका कंट्रीब्यूशन बनते हैं यहाँ पर 4 हो गए। तो यहाँ पर बी केटायन है, इसलिए बी पहले आएगा, तो BA हो जाएगा। 4 कॉमन ले लोगे तो आंसर आ जाएगा BA। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर लिखिए, फाइंड द फार्मूला ऑफ सॉल्ट एटम ए प्रेजेंट इन FCC लैटिस, सॉरी एटम, फाइंड द फार्मूला ऑफ सॉल्ट, और यहाँ पर लिखेंगे Ca+2 प्रेजेंट इन FCC लैटिस एंड F- present in
half of tetrahedral void, half of tetrahedral void. एक मिनट, हाफ नहीं फुल, प्रेजेंट इन टेट्राहेड्रल बोर्ड, टेट्राहेड्रल बोर्ड। चलिए बताइए टेट्राहेड्रल बोर्ड। और आपको क्या बताना है कि फाइंड द फार्मूला ऑफ सॉल्ट Ca+2 प्रेजेंट इन FCC लैटिस एंड F-2 प्रेजेंट इन टेट्राहेड्रल बोर्ड, टेट्राहेड्रल बोर्ड्स में है। चलिए फार्मूला बताइए फटाफट, फार्मूला बताइए बेटा, फटाफट बताओ। यस, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बताइए हमें, सारे लोग बताइए, जिनको नहीं आ रहा वो भी बताएं। Ca2 बिल्कुल सही है। ये क्या रहा है? CaF2। CaF2, वेरी गुड, बहुत अच्छा, CaF2 ही आएगा, बिल्कुल सही जवाब है CaF2। कैसे CaF2 आया थोड़ा बताओ हमें फटाफट। सर जो कैसे है बेटा समझाओ। हाँ सर जो Z होगा, Z की वैल्यू 4 है, तो हाँ जो हाँ Ca में जो हम जब लिखेंगे फॉर्मूला, तो Ca जो है कटायन है, तो उसके कारण उसमें 4 आ जाएगा। और जो F-1 आयन है और उसकी टोटल जो TVs है वो 8 है, तो जब कॉमन निकालेंगे तो CaF2 आएगा उसका फॉर्मूला। चलिए बेटा, अब मैं JEE एडवांस 2013 का क्वेश्चन बोलने, 12 का क्वेश्चन बोलने जा रहा हूँ। क्वेश्चन मैं आपको ऐसे दिखा दे रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। देखिए क्वेश्चन यही है, समझा नहीं। ये वाला, ये समझे नहीं हुए? नहीं सर। ये वाला क्वेश्चन नहीं समझे जो CaF2 वाला है? अच्छा चलो बताता हूँ मैं। कह रहा है Ca+2 FCC पे है, तो Ca+2 FCC पे हमको पता है FCC का मतलब फेस पर है, और यहाँ पर Ca+2 कहाँ प्रेजेंट है? Ca+2 प्रेजेंट है बेटा कहाँ पर? फेस पर है, और कहाँ पर है? कॉर्नर पर। तो फेस पे कितने एटम होते हैं चलेंगे, तो डिटेल में समझा रहा हूँ ना, नहीं समझ पा रहे हो तो 6 × हाफ प्लस कॉर्नर 8 और उनका कंट्रीब्यूशन 1/8, तो कितना हो गया बताइए? इनका कंट्रीब्यूशन इनका हो गया 4/8। अब F माइनस की बात, तो F में टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितने होते हैं? 8, और उनका कंट्रीब्यूशन क्या है? 100%। तो इनकी भी आंसर क्या आ गई? 8 आ गई। और हमको पता है Ca+2 केटायन है, इसलिए पहले रहेगा, तो यहाँ हो जाएगा Ca4 और यहाँ हो जाएगा F8। अब 4 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे बन जाएगा CaF2। आ गया समझ में? ऐसे होगा ना, बिल्कुल होगा ऐसे। चलिए एक क्वेश्चन और लिख लीजिए, अगर समझ में नहीं आया थोड़ा कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। सारे लोग जो बच्चे आंसर दे रहे हो बहुत अच्छी बात है, समझ रहे हैं। चलिए क्वेश्चन थोड़ा सा टफ रहेगा, JEE का क्वेश्चन है, मैंने आपको दिखाया है अभी, ठीक है, वही क्वेश्चन है, मैं इसको थ्योरी के फॉर्म में लिख रहा हूँ। लिखिए क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द फार्मूला ऑफ क्रिस्टल। लिखिए फाइंड द फार्मूला ऑफ क्रिस्टल, फाइंड द फार्मूला ऑफ क्रिस्टल आफ्टर रिमूविंग one body diagonal along atom, one body diagonal along atom। और यहाँ पर लिखिए एटम ए, यहाँ पे लिखेंगे एटम यम, लिखिए एटम एम प्रेजेंट इन FCC and atom n present in tetrahedral void, series tetrahedral void, चलिए बताइए तब तक। छोटी छोटी गलती नहीं करनी है इसमें, क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व करना है। एटम M है और एटम N है, यानी एटम N है और एटम, बताइए एटम M है और एटम N है, ये बताइए फटाफट। N2 N3
M2N3। चलिए ठीक है, मैं देखता हूँ कैसे कैसे आ रहा है। चलिए मैं M की बात कर रहा हूँ। हमको पता है कि ये बॉडी डायगोनल, हम इस तरह से हमने एक केस बनाया है, मतलब एक FCC का इस तरह से हमारे पास अरेंजमेंट है। और इस वाले में से हमने क्या किया है, एक बॉडी डायगोनल के अलॉन्ग हमने एटम को रिमूव कर दिया है, यानी यहाँ पे और यहाँ पे जो बॉडी डायगोनल है उसके अलॉन्ग जो एटम थे उनको रिमूव कर दिया गया। तो हमको पता है एक बॉडी डायगोनल पे 2 टेट्राहेड्रल बॉइड्स एंड 2 कॉर्नर एटम आएंगे, लिखेंगे। और इन केस ऑफ FCC सोल्यूशन लिखिए, सोल्यूशन आंसर लिख रहा हूँ मैं, हिंट में दे रहा हूँ। इन केस ऑफ FCC one body diagonal have 2 tetrahedral voids, 2 TVs and 2 corner atoms, 2 TVs and 2 tetrahedral voids। वहां पे लिख दिया हमने, इन केस ऑफ FCC one body diagonal have 2 TVs and 2 corners। In case of FCC one body diagonal have 2 tetrahedral voids and 2 corners। समझ में आया? कहेंगे हाँ। सर N24 M15। हाँ देखते हैं बेटा, ऐसे कुछ दूसरा है, लेकिन पहला आंसर गलत लिखा। चलिए अब टोटल अगर मैं M की बात करूं तो M FCC पे है, और M FCC पे कुल कितने एटम होते हैं, कॉर्नर पर 8 होते हैं, इसमें से 2 रिमूव कर दिए गए और कंट्रीब्यूशन कभी भी चेंज नहीं होता है। ये 2 क्यों हमने घटा दिया, क्योंकि ये रिमूव कर दिया गया। अभी आप हीरोगिरी करोगे, इसको लिखोगे नहीं, आगे पछताओगे, क्योंकि समझ में नहीं आएगा 2 किस चीज को घटाए, 2 महीने बाद कॉपी करोगे, इसलिए अभी लिखते जाओ। प्लस 6 फेस के हैं और फेस पर कोई डिस्टरबेंस नहीं होगा, क्यों, क्योंकि हमने बॉडी डायगोनल के लॉन्ग एटम को निकाला, तो फेस डिस्टर्ब नहीं होगा। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, यहाँ पर इसको ऐड करूंगा। कितना आएगा बेटा बताओ, कितना आ रहा है यहाँ पे? 15/2। चलो 15/4, तुम्हारी बात मानते हैं। चलो N की बात मैं कर रहा हूँ, तो N कितने हैं, ये N टोटल से बेटा 8 ऑक्टाहेड्रल वॉइड थे, इसमें से हमने क्या किया, 2 को घटा दिया, और कंट्रीब्यूशन तो 100% है। तो यहाँ पर रिमूव कर दिया गया, 2 रिमूव। यहाँ पर हिंट में हमने लिख दिया है ना, ये वो इन केस ऑफ FCC one body diagonal have 2 tetrahedral voids and 2 corners। तभी इसको रिमूव किया गया, तो यहाँ पर क्या आ गया, 6। आंसर क्या आएगा, यहाँ पर आंसर क्या आएगा बेटा, यहाँ पर हमको पता है N जो होता है वो केटायन होता है, तो N को तो हम रखेंगे इसमें, तो यहाँ पर N6 आएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, M कितना आएगा बताइए, M 15/4 है। अब क्या करें हम लोग, इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 से मल्टीप्लाई हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि फ्रैक्शन को हमें हटाना है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, N 24 और M कितना आ जाएगा 15। अब इसमें से कॉमन निकलेगा, 3 कॉमन निकाल लो, तो अगर 3 को कॉमन निकाल लोगे तो कितना आ जाएगा, N8 M5। एक किसका किसका आंसर आया था, N8 M5 किसका आंसर आया था, किसी का आया था? यस सर। चलो ठीक है, आया तो अच्छी बात। किसी बच्चे ने हमको कमेंट भी किया है, देखते हैं हम लोग क्या है। चलिए हाँ बिल्कुल सही जवाब था, कौन लड़का था, एनम है, बिल्कुल सही जवाब था। चलिए अब यहाँ पर हम दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, थोड़ा सा टफ लेंगे। अच्छा थोड़ा सा टफ क्यों लेंगे यार, क्वेश्चन जो था ना अभी इस साल का आपके नीट का क्वेश्चन होता है। नीट का क्वेश्चन क्यों करा रहे हो भाई, करा रहे हैं करो, करा रहे हैं तो करो, ठीक है हाँ, करा रहे हैं तो कर लो। है क्वेश्चन आसान ही, लेकिन उसको भी कर नहीं पाओगे, तुमको भी समझ में आ जाएगा क्या इतना आसान नहीं होता जितना तुम सोचते। अभी मैं उसको करा रहा हूँ ना अभी, हाँ हो सकता है कुछ बच्चे इसको 1 सेकंड में जवाब देंगे, इस क्वेश्चन का जवाब 1 सेकंड में आएगा। जिस बच्चे को आएगा इसका जवाब वो 1 सेकंड में देगा, और जिसको नहीं आएगा वो कभी जवाब नहीं दे पाएगा। तो यहाँ पर तो थोड़ा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द फार्मूला ऑफ क्रिस्टल, 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 है ना। एटम ए प्रेजेंटिंग, एटम कहेंगे एटम ए प्रेजेंटिंग
एटम ए प्रेजेंट इन FCC, 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 and atom B, and atom B, and atom B present in भैया FCC मत लिखिए, यहाँ पर HCP लिख लीजिए आप लोग, HCP लिखिए। फाइंड द फार्मूला ऑफ क्रिस्टल एटम ए प्रेजेंट इन HCP लिखिए। FCC तो हो गया, बहुत कर लिया हमने। HCP एंड एटम बी प्रेजेंट इन all tetrahedral voids, all tetrahedral voids, all tetrahedral voids। चलिए एक क्वेश्चन तो एक लाइन में हो जाएगा अगर आपको आता है तो। कौन बताएगा बेटा? कौन बताएगा इसको? सर Ba2। हाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही जवाब। चलिए देखिए मैं कर रहा हूँ। हमको पता है कि HCP में Z कितना होता है, Z। अब तुम कहोगे यार Z क्या होता है? नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम बेटा कितने होते थे? 6 होते थे, याद करो। कहोगे कैसे? 12 तो कॉर्नर पे होते थे, 2 फेस पे होते थे और 3 सेंटर पे, सबको जोड़ते थे 6 आते थे, याद करो। कहेंगे हाँ Z की वैल्यू 6। तो टोटल नंबर ऑफ टीवीज क्या होंगे? टोटल नंबर ऑफ टीवीज कितने होंगे बेटा? टोटल नंबर ऑफ टीवीज एटम कितने होंगे? टोटल नंबर ऑफ टीवीज एटम कितने होंगे? 2 into Z, 12 हो जाएंगे। समझ में आया? चलिए अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ। अब HCP पर कौन है? HCP पे प्रेजेंट है A और इसकी वैल्यू कितनी है? 6। और टीवीज पे कौन है? टीवीज पे है B और इसकी वैल्यू है 12। तो आंसर क्या आ जाएगा बेटा? B12A6। इसको सॉल्व करेंगे क्या आ जाएगा? B2A। आंसर यही आया सबका, B2A, क्योंकि कीटाणु को पहले लिख। हाँ तो ये आसान था। अब इसी में मैं एक क्वेश्चन थोड़ा क्या चीज हाँ बोलो। समझ गया। हाँ ये B2 लिखा है यार, एक क्या मतलब क्या बताओ? B2A। चलिए सर उसके लिए नहीं बोल रहा था मैं, A का पूछ रहा था, तो समझ गया। अच्छा ए तो एनायन है ना, एनायन को पहले कीटाणु को बाद में पहले रखते हैं कीटाणु, ठीक है? कीटाणु को पहले रखते हैं। चलो अब यहाँ पर दूसरा चीज देखेंगे क्या है। अब यहाँ पर दूसरा चीज क्या हम देखेंगे? अब यही क्वेश्चन सेम है बेटा। अगर इसी क्वेश्चन में हम थोड़ा सा मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्वेश्चन हो जाएगा आपके नीट का। मैं अभी क्वेश्चन लाके मॉड्यूल का दिखाऊंगा आपको। सेम क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है यहाँ पर? सेम सब है। प्रेजेंट इन यहाँ पे लिखा था 2/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स और ये हो जाएगा नीट 2019 का क्वेश्चन। चलिए बताइए इसको। ये आसान है। क्यों करा रहा हूं मैं? क्योंकि मतलब ये क्वेश्चन अच्छा है, थोड़ा सा आपका कॉन्सेप्ट अच्छा हो जाएगा। चलिए 2/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड, 2/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड मतलब जितने भी वॉइड है उसका 2/3 में है B4A3। वेरी गुड, बहुत अच्छा जवाब। हाँ बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अब यहाँ पर क्या करेंगे? कुछ नहीं करना है बेटा, सेम ऐसे ही रहेगा। यहाँ पर बस आपको क्या करना है, जो भी आंसर लाना है उसमें क्या करना है? 2/3 कर। कितना आ जाएगा? 3 चौक को 12, 4 दूनी 8 हो जाएगा क्या? तो यहाँ पर A6 आ जाएगा। सॉरी हाँ B को पहले लिखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा क्या? ए आपको कटना पड़ेगा 3 से, तो यहाँ पर 4 टाइम से हो जाएगा 8 हो जाएगा, यानी यहाँ पर B8 आएगा और A6 आएगा A6। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा B4 और A3 आएगा। बिल्कुल सही जवाब है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मतलब बहुत अच्छा, एकदम धूम मचा रही है। अब एक क्वेश्चन ऐसा है कि एक यूनिट सेल है, उसमें टोटल नंबर ऑफ एटम है 100, तो बताइए उसमें टेट्राहेड्रल बॉन्ड्स कितने होंगे? बताइए। अ कंपाउंड हैविंग टोटल एटम्स, बताइए कितना? 100 एटम है उसमें, तो कितने टेट्राहेड्रल बॉन्ड्स होंगे? 200 होंगे। हाँ एक क्वेश्चन है बेटा, सीट का क्वेश्चन है अपने, ठीक है? इसको करना तो इस तरह से होगा, है ना? अगर मैं बोलूं कि एक हमारे पास यूनिट सेल है BCC, तो BCC में टेट्राहेड्रल बॉन्ड्स कितने होंगे? BCC में 4 होंगे। क्यों? क्योंकि उसमें एटम कितने होते हैं? 2 होते हैं। हाँ तो जितने एटम होंगे उसका 2 गुना टेट्राहेड्रल बॉन्ड्स होगा, उतने उसके 2 गुने एटम होंगे। टोटल नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल बॉन्ड एटम कितने मेरा? 12 है।
और समझ में आ रही बात है, यहाँ पर एटम लिखा हूं मैं। चलिए अब मैं इसको क्या करूं, मिटा रहा हूं, और आपको मैं इस टाइप का क्वेश्चन अब नहीं दूंगा, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर चुके हो। थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, और जेई एडवांस का क्वेश्चन मैं इसका फिगर बेटा बना रहा हूं, मैं इसका फिगर आपके ग्रुप पर भी भेज दूंगा, और मैंने कल एक फिगर भेजा भी था। तो इसमें ऐसा नहीं है कि आपको सर की कुछ डिस्टर्बेंस हो रही है, हमें समझ में नहीं आ रहा, मैं पूरा ध्यान देता हूँ आपका। एक चीज मैं आपको बता रहा हूँ, एक चैप्टर सिर्फ 2 चीजें नहीं समझ में आती है बच्चे, जो कॉमन बच्चे होते हैं। कौन कौन सी चीज? एक हेक्सागन की हाइट समझ में नहीं आती है, कितना भी पढ़ा लो नहीं समझ में आएगी उनको, और दूसरा वॉइड। समझ में आया? ये दोनों चीज आपको अच्छे से याद करनी पड़ेगी, अगर आपको समझने की कैपेसिटी नहीं है तो। समझ सकते हो तो समझ लो, ठीक है। चलिए अब मैं क्वेश्चन दिखा रहा हूं मैं कैसे। जेई एडवांस का क्वेश्चन है 2000 कितना है बेटा, 2012 का क्वेश्चन है। देखिए ये 2012 का क्वेश्चन है, ये 3 नंबर का क्वेश्चन था, ये 136 का टोटल पेपर था ये, और एक क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन है। और इसमें आपसे पूछा था इसका फार्मूला क्या होगा, इंपीरिकल फार्मूला क्या होगा। बढ़िया से अरेंजमेंट किया है, मैं इसको करके दिखा रहा हूँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मतलब इस क्वेश्चन को करने में मुश्किल से 10 सेकंड लगेंगे, 10 से 15। तो मैंने पहले मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ, इसी क्वेश्चन से रिलेटेड है, बहुत आसान क्वेश्चन है। मतलब इतना आसान क्वेश्चन कि मैं आपको बता रहा हूँ, इसको करने में 10 से 12 सेकंड लगेंगे, ठीक है। मैं इसलिए आपको समझ में नहीं आता है क्योंकि मैं पूरा फाइनल तक जाता हूँ, मुझे जितना आता है मैं सब पढ़ा देता हूँ, चाहे समझ में आए ना आए। समझ में आए? तो आपको क्या करना है, पूरा एकदम अच्छे से देखना। चलिए तो हम एक मिशन के उसमें काम किया जाता है, मतलब हाँ कुछ ना कुछ तो कुछ बच्चे तो कर लेंगे एटलीस्ट। चलिए तो इस क्वेश्चन को आपको बनाना है, और मैं इसको बना रहा हूँ, उसके बाद मैं आपको फिगर दिखाऊंगा, आप भी बना सकते हो। इस क्वेश्चन को आप अभी बना लो मेरे साथ में। एक क्यूब बनाइए सबसे पहले, हमने क्यूब बना लिया। अब इस क्यूब के सभी कॉर्नर पर उसने एटम बनाए हैं और सभी फेस पे बनाए हैं। एक कॉर्नर है बेटा, एक कॉर्नर पे एक एटम उसने यहाँ बनाया है, एक यहाँ बनाया है, इस कॉर्नर पर भी एटम बनाया है, इस कॉर्नर पर भी उसने 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 एटम बनाया, मतलब सभी पे एटम बनाया उसने। इसके अलावा उसने कहाँ बनाया, सभी फेस पर भी एटम बनाया है, सभी फेस पर एटम बनाया है उसने। समझ में आ रही बात? सभी फेस पर एटम बनाया है, यानी एक फेस पर यहाँ एटम बनाया है उसने, एक फेस से यहाँ आइटम बनाया है। क्वेश्चन बहुत आसान है, एक फेस से यहाँ बनाया है, एक फेस से यहाँ। कितने फेस हो गए बेटा? 4। और एक फेस अंदर वाला है, मतलब इस तरह से बनाया उसने, इस तरह से लाइन बना के बनाया है। एक फेस इधर है और एक फेस इधर है, मतलब उसने 2 फेस है, दोनों फेस से इस तरह से बनाया। समझ रहे हो ना कैसे? 2 फेस है और दोनों फेस से इस तरह से बनाया है, लाइन बना के बनाया है दोनों इस तरह। मतलब एक फेस अंदर वाला और एक फेस बाहर वाला। उसने स्पष्ट इसने वो भी किया है, ध्यान सुनिएगा मैं बता रहा हूँ कैसे। उसने ऐसे बनाया है और उसको ऐसे उसने मिलाया मिलाया भी है लाइन, ताकि तुमको पता चले कि ये फेस ही है और कुछ नहीं। समझ में आ रही बात? फेस है, फेस में चारों एटम इस तरह से कट करेंगे ना, तो फेस है, पूरा फेस पे एटम बनाया है, पूरा फेस पे, सभी फेस पे एटम बनाया है उसने। प्लस इसको आप इधर कर सकते हो, अच्छा ना लगे तो। पूरा फेस पर एटम इसने बनाया है। उसके बाद उसने क्या किया, जितने भी एज सेंटर हैं उस सभी एज सेंटर पे तो नहीं बनाया है, लेकिन इस वाले एज पे बनाया है। इस वाले एज पर उसने एटम बनाए हैं इस तरह से, ऐसे स्क्वायर करके एक एटम बनाया है। ऐसे एक एटम इस वाले एज पे है तो एक एटम इस वाले एज पे, मतलब एक दूसरे के इस तरह से बनाया है। एक एटम यहाँ बनाया है, एक एटम उसने इस एज पे बनाया है इस तरह से स्क्वायर करके। सर और बॉडी एक सेंटर एटम पे भी एटम है? नहीं, बॉडी सेंटर पे भी बनाया नहीं हूं मैं, भी बना रहा हूँ। एक एटम उसने यहाँ पे बनाया है, मतलब स्क्वायर टाइप का है। और ये तो आपका 4 एटम इसने बनाया बॉडी, और एक एटम बनाया उसने सेंटर। कहाँ बनाया? बिल्कुल एकदम सेंटर पे बनाया है इसका। उसने इस तरह से एक स्क्वायर यहाँ बनाया है, ठीक है। और 4 स्क्वायर उसमें बनाया है। और इसमें पूछा है, इसमें यहाँ पर उसने दिया है कि जो ए वाला फार्मूला है वो एम है, और जो ए वाला फार्मूला उसने बनाया ऐसे डार्क वाला, उसको एक्स बोला। और फार्मूला उसने आंसर जो दिया है बेटा, आपका आंसर है एम एक्स। इसको हल्के में लेके नहीं करना है। एम2 दिया है, M2F दिया है, और M5X14 दिया है। तो बॉडी सेंटर पे भी एम है? हाँ हाँ, बॉडी सेंटर पर भी एक यम है और 4 एज पर है।
कौन कौन सी एज पे, एक ही एज पे है और एक ही एज पे, एक ही एज पे और एक ही एज पे, और एक बॉडी सेंटर पे है। मैं फिगर दिखा रहा हूँ आपको, फिगर सारे लोग देखेंगे, मैं जूम कर रहा हूँ फिगर को, सारे लोग फिगर को देखेंगे भाई, सारे जूम जूम कर रहा हूँ, मैं कैमरे के सामने ला रहा हूँ। यस, सारे लोग देखेंगे इस फिगर को, ऐसे फिगर है बेटा, बिल्कुल ऐसे है। देखिए जेई का क्वेश्चन है 2011, देख लिए क्वेश्चन को। जी सर। देखिए अभी नीचे वाला मैं क्वेश्चन अभी करवाया, कितना आ रहा है, MX2 MX2 आ रहा है। 3 नंबर का क्वेश्चन था भाई, 3 नंबर का क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन करने में कितने सेकंड लगे हुए ईमानदारी से बताओ बेटा? 15 सेकंड, 15 सेकंड से ज्यादा नहीं लगते। चलिए देखिए कैसे करेंगे हम लोग। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे बेटा, हमको पता है कि एक कितने हैं टोटल हमारे पास। एक अगर मैं बात करूं एक्स की, तो एक्स पहले तो एक्स में निकालता हूँ, एक्स क्या है, एक्स एक कॉर्नर है सभी कॉर्नर पे, और कॉर्नर पे कंट्रीब्यूशन हमेशा 1/8 प्लस 6 फेस है, और फेस का कंट्रीब्यूशन हाफ होता है, तो इसका आंसर आएगा 4। ये तो हमको पता चल गया। चलिए अब मैं एम की बात कर रहा हूँ। एम कहाँ कहाँ है बेटा, 4 एज पे है, और उनका कंट्रीब्यूशन क्या है 1/4। एज का कंट्रीब्यूशन 1/4 होता है, और एक सेंटर पे है, और सेंटर का कंट्रीब्यूशन 100% लेंगे। तुम कहोगे यही यहाँ भी है, हाँ भाई ये वाला सेंटर पे हमने रख दिया है, तो सेंटर पे कंट्रीब्यूशन 100% कर दिया हमने, क्योंकि सेंटर पे हमेशा कंट्रीब्यूशन 100% होता है, क्योंकि इन साइड होता है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2। अब इसको हम रखना चालू किए, तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा बेटा, यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर आ जाएगा M2X4, और जिसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, MX2 है। क्या आ जाएगा बताइए, MX2 आएगा ना, यस। तो इसका आंसर आ जाएगा MX2। आ गया समझ में, इसका आंसर क्या आ जाएगा, MX2 आएगा। आ गया सबका, कोई दिक्कत किसी को, बोलो। नो सर। ठीक है, इसके पहले एक क्वेश्चन और आया जो मैं आपको बता चुका हूँ। देखिए ये वाला इसकी पैकिंग एफिशिएंसी निकालने का क्वेश्चन आया था जेई में, ये 5 नंबर का क्वेश्चन था। पैकिंग एफिशिएंसी क्लास में मैंने निकलवाई है, ऐसा नहीं है कि आ गया तभी निकलवाया जा रहा है, पहले से भी निकलवाया जा रहा है, परंपरा चली आ रही है। उसके बाद मैंने और चीज आपको पढ़ाया था, एसटीपी वाला बोला था मैंने, एक कंप्रीहेंशन आया था। देखिए कंप्रीहेंशन पूरा आया था एसटीपी पर, और आपको बता दूं ये 24 नंबर का कंप्रीहेंशन था पूरा एसटीपी। देखो इसका वैल्यूम पूछा, एसटीपी यूनिट सेल का वैल्यूम आप एसटीपी यूनिट सेल कितना बताया था, 24 इंटू √2, देखो ये वाला आंसर है। टोटल एटम पूछे थे, टोटल एटम 6 होगा। पैकिंग एफिशिएंसी पूछा था 74% होगा। तीनों आंसर एक लाइन में आएंगे। तो एसटीपी का डेरिवेशन आपको आना चाहिए, क्योंकि इसमें 2 बार कंप्रीहेंशन आ चुका है। और कितने नंबर का, देखिए 12 नंबर का आया है, 4 नंबर 4 नंबर 4 नंबर 4 से 12 नंबर का, यानी यही 3 क्वेश्चन करके चले आओगे तभी तुमको जेई कोई रोक नहीं पाएगा जाने। सिर्फ एक क्वेश्चन, क्योंकि 12 नंबर के क्वेश्चन है। 12 नंबर का एक साल आया था, और 12 नंबर का एक साल आया था। 24 नंबर का क्वेश्चन आया है अभी तक। ये आया हुआ बेटा क्वेश्चन है 2008 का, मैं ऐसे फर्जी नहीं बोल रहा हूँ आपको। देखिए जेई एडवांस है, समझ में आया? तो आपके लिए मैं मेहनत करता हूँ, इसमें सारी चीजें लिखी रहती हैं, उसके हिसाब से मैं चलता हूँ किंडल में मेरे। चलिए इसमें आपको पूरा समझ में आ गया। अब इसके बाद आपको बस क्या प्रॉब्लम होती है, सामान्य बच्चों को एचटीपी उसको समझ में नहीं आती। एचटीपी के लिए हमें ऑफलाइन आना पड़ेगा, बिना ऑफलाइन आए मैं आपको एचटीपी नहीं समझा सकता, बिलीव करो। तो जिस दिन मैं आ गया आपको एचटीपी में समझा के छोड़ूंगा, ठीक है? तो उसका टेंशन आप निकालो। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, ऑक्टाहेड्रल बॉयज लिखेंगे, ऑक्टाहेड्रल बॉयज। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, एडवांस का था। हाँ उसी का था यार, तुमको क्या लगता है मेंस का नहीं है ये? देखना 2012 में आया था ये क्वेश्चन। तुमको लगता है एडवांस का क्वेश्चन बहुत टफ होता? नहीं, अगर आपको टीचर्स अच्छे मिल गए तो आसान नहीं, आसानी होते क्वेश्चन समझाने के तरीके होते। मेरे बहुत अच्छे टॉपिक है ये तो, ठीक है। रेडॉक्स में तो अगर मैं आपको रेडॉक्स रिएक्शन पढ़ा दूं तो एक क्वेश्चन करने में 2 से 3 सेकंड, उससे ज्यादा नहीं लगते। सबसे अच्छा मतलब मेरी पकड़ जो है रेडॉक्स, मतलब मैं उससे पीएचडी समझ लो, तो उसको अगर मैं आपको बढ़ा दूं तो एक क्वेश्चन करने में 2 से 3 सेकंड, इसमें थोड़ा बहुत टाइम लगेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, हम लेंगे ऑक्टाहेड्रल बॉयड। तो लिखिए यहाँ पर ऑक्टाहेड्रल बॉयड, ऑक्टाहेड्रल बॉयड। ऑक्टाहेड्रल बॉयड को ओवीज बोलते हैं। ओवीज, ओवीज का मतलब बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल बॉयड, और एग्जाम में आपको ओवीज ही मिलेगा। जैसे टीवीज मिल रहा था, टीवीज का मतलब टेलीविजन नहीं, टीवीज का मतलब टेट्राहेड्रल बॉयड, ओवीज का मतलब ऑक्टाहेड्रल बॉयड। और ऑक्टाहेड्रल बॉयड बिटवीन 6 एटम होता है, मैं बता चुका हूँ। और ऑक्टाहेड्रल बॉयड हम एफसीसी में ही देखेंगे। तुम कहोगे सर एफसीसी में क्यों देख रहे हो, बीसीसी में देखो ना।
बीसीसी में अगर मैंने तुमको पढ़ा दिया ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ना तुमको समझ में आएगा ना मुझको आएगा। पढ़ाते इसको एफसीसी से है, लेकिन अप्लाई सभी में करते हैं। समझाते इसको एफसीसी से क्यों है? क्योंकि एफसीसी से सबको समझ में आ जाता है। समझ में आ रही बात? तो लिखिए यहाँ पर सबसे पहला लिखिए, सबसे पहला पॉइंट लिखिए, ऑक्टाहेड्रल वॉइड प्रेजेंट बिटवीन 6 एटम। देखिए ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ऑक्टाहेड्रल वॉइड प्रेजेंट बिटवीन 6 एटम। ऑक्टाहेड्रल वॉइड प्रेजेंट बिटवीन 6 एटम, यानी ये 6 एटम के बीच में प्रेजेंट होता है ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ठीक है, अच्छा तो सर ये समझ में हमें आ गया कि 6 एटम के बीच में प्रेजेंट होता है। और इसमें मैं एक आरसी अपान आरए की जो वैल्यू आती है बेटा, आरसी अपान आरए की जो वैल्यू आती है, यानी केटायन अपान एनायन की वैल्यू 0.414 होता है। ये याद करना है आपको, ये नहीं कि सर मैं नहीं याद करूंगा, नहीं, आपको याद करना है। और कैसे पता, अभी मैं आपको बता रहा हूँ, इसका प्रूफ दूंगा मैं वैसे लिखवाऊंगा नहीं, आपको प्रूफ दूंगा। और इसका एक क्वेश्चन आया बेटा, ये आया 2013 जेई एडवांस में आया था, 2 नंबर का, पेपर था 120 नंबर। देखिए ये वाला क्वेश्चन है जेई एडवांस, देखो यहाँ लिखा है जेई एडवांस 2013, 2 नंबर का क्वेश्चन था। और इसमें आपके पूछा था, देखिए क्वेश्चन पूरा यही है, और यहाँ पर बोइड के बारे में पूछा था, और यहाँ क्वेश्चन का लैंग्वेज पूरा, मैं इस क्वेश्चन के लैंग्वेज को पूरा लिखूंगा, उसके बाद इस फिगर को भी मैं बनाऊंगा, और आपको बताना था कि ये बोइड बिटवीन 6 एटम। तो यहाँ पर पूछा था द अरेंजमेंट ऑफ एक्स माइनस आयन अराउंड ए प्लस सॉलिड ए एक्स गिवन द फिगर फार्मूला दिस, है ना। और एक्स माइनस का रेडियस दिया था, बोला था एक्स माइनस का जो रेडियस है वो 250 पिकोमीटर, कितना है 250 किलोमीटर। और इसने इस तरह से बनाए थे, ध्यान से सुनिएगा कैसे, उसने 3 एटम इस तरह से बनाए थे, और उसने चौथा एटम इनके पीछे बना दिया था, 5वां एटम इसके पीछे, 6वां एटम इसके पीछे, यानी 6 एटम है इसके। कैसे पता चला? 6 एटम गिन लोगे, हमेशा गिनोगे, अरेंजमेंट तो कैसे भी कर सकता है। तो 6 एटम के बीच में जो बॉइड बनता है वो कैसा बनता है? 6 एटम के बीच में, देखो 6 एटम हमने लगाया ना, 3D में ऐसे ही बनाएंगे, इनके बीच में जो ये बॉइड है, इसी को हम ओवीज बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ओवीज, ऑक्टाहेड्रल बॉइड। अब इसमें पूछा था एक्स माइनस का साइज हमारा 250 पिकोमीटर है, तो आपसे पूछा था कि ए प्लस का साइज बताइए। ए प्लस का साइज क्या होगा? तुमको लग रहा होगा ये बहुत आसान है, ये वाला रेशियो अगर तुमको याद नहीं है तो फिर ये तुम क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। और इसको याद करना छोटी चीज मत समझो, क्योंकि अभी 3 चीजें आपने सीखा। अभी आपने टेट्राहेड्रल बॉइड का भी याद किया, ट्रायंगुलर का भी याद किया, हेक्सागन का भी याद किया, ठीक है। अब जेई में इस बार ये दे दिया, एक बार टेट्राहेड्रल दिया, अब इस बार ट्रायंगुलर आने की बारी, तो आपको ये आना चाहिए सब कुछ, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर आपको बताना है कैसे कैसे हो गए। चलिए चलिए, अच्छा ट्रायंगुलर बॉइड मैंने पढ़ाया था बेटा, आरसी की वैल्यू कितनी आ गई बताओ, फटाफट कैलकुलेट करके बताओ। आरसी की वैल्यू कितनी आ रही है लगभग? आरसी की वैल्यू कितनी आ रही है? बोलो भाई, कितनी पिकोमीटर आ रही है आरसी की वैल्यू? नहीं पता? बोलो बोलो यार। 103.5 10 यही आ रहा है। जी सर। 104 आंसर दिया था इसमें, इसका आरसी आ जाएगा 104 पिकोमीटर। आंसर में 104 पिकोमीटर है, क्योंकि आंसर कहीं भी 103 नहीं दिया, एक ये नहीं दिया, हर जगह 103 ही दिया। आप देखते हैं यहाँ पर आंसर आपका 104 दिया है, 125 दिया है। जो राउंड हाँ ऑफ कर लेंगे। राउंड फिगर कर लोगे तो आ जाएगा, ठीक है। चलिए, तो अब क्यों आया 1.3 का राउंड फिगर? तो 1.3 होगा, लेकिन इससे आगे भी तो 4 होता है ना बेटा, ऐसे तुमको मल्टीप्लाई करोगे तो राउंड फिगर करोगे तो 104 आएगा, ठीक है। चलिए, तो इस बात का अपने को ध्यान रखना है। चलिए अब हम लोग, हाँ बोलो। जैसे कि सर आपने इसका बताया आरसी बाय आर 0.414 है, तो सर हाँ क्या चीज? हाँ सुनाई नहीं दे रहा, बोलो रेंज था, क्या चीज? सर ट्रायंगुलर बॉइड की रेंज सर वो अरे 0.155 से लेकर तो 0.414 क्यों थी? रेंज उसकी होती है तो इस पर इक्वलिटी का साइन नहीं लगा होता है बेटा। जी सर, मैं वही पूछ रहा था कि आपने बताया था कि वो सर इससे इससे मतलब वो होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए?
सर आपने बताया तो था ट्रायंगुलर टेट्राहेड्रल की से रेंज कम होनी में चाहिए। ट्रायंगुलर वॉइड का जो था मैं इसका रेंज लिखवा दे रहा हूँ, अभी रुक जाओ, इसको मिटा के मैं रेंज लिखवा रहा हूँ। सर इसकी रेंज की मैक्सिमम वैल्यू आपने टेट्राहेड्रल की मिनिमम वैल्यू बताई थी। हाँ बिल्कुल बताया था, मैं अभी भी उसको एक्सेप्ट करता हूँ। देखिएगा टेट्राहेड्रल की हमने तो एक ही वैल्यू पढ़ी ना, वही होगी। अरे तो मैं बता रहा हूँ टेट्राहेड्रल वॉइड की जो रेंज होती है आपने भी पढ़ा 0.225 से कहाँ तक जाएगी है 0.414, और इससे इक्वलिटी की साइन नहीं लगी है। जो ही इक्वलिटी का साइन लग जाएगा वो ऑक्टाहेड्रल में आ जाएगा, जो ही सर इक्वलिटी का साइन लगेगा। 0.225 के पीछे हाँ। ट्रायंगुलर वॉइड की आएगी ना। हाँ क्या नहीं, ट्रायंगुलर मैं सबको लिख रहा हूँ, इधर देखो। अब इसका होता है बेटा 0.414 से, और इसका होता है आपका 0.732, और यहाँ पर ट्रायंगुलर वॉइड अगर मैं लिख रहा हूँ तो यहाँ पर ट्रायंगुलर वॉइड यानी ट्रायंगुलर वॉइड, तो ट्रायंगुलर वॉइड का होगा 0.155 से लगाई, इसका इक्वलिटी का साइन होगा, और यहाँ 0.225 होगा। ये होता है रेंज। मतलब देखो, जो इसके लिए मिनिमम होगा वो इसके लिए मैक्सिमम हो जाएगा, और जो इसके लिए मिनिमम होगा जो इसके लिए होगा वो इसके लिए हो जाएगा। मतलब एक कॉमन चल रहा है। मैं तो बड़ा ट्रायंगुलर वॉइड में जो ऑक्टाहेड्रल का मिनिमम होगा इसके लिए मैक्सिमम हो जाएगा। इसमें इक्वलिटी का साइन नहीं है और इधर इक्वलिटी का साइन है, तो इक्वलिटी वाला ही लेके सॉल्व करेंगे ना। मिनिमम इतना होना चाहिए, इससे कम होगा तो ट्रायंगुलर वॉइड नहीं होगा, इससे ज्यादा होगा तो ट्रायंगुलर वॉइड होगा, लेकिन इसके रेंज में होना चाहिए। तो रेंज है, लिख लीजिए, ये रेंज है ट्रायंगुलर वॉइड का ऑक्टाहेड्रल वॉइड, लिख लीजिए। अब समझ में आया? नहीं आया? सर समझ गया। समझ गए तुम लोग ऐसे चिल्ला रहे थे, मैं लिखवाता इसको, लेकिन अभी चिल्ला रहे हो, अभी लिख दिया। तो ट्रायंगुलर वॉइड में 0.14 से 0.225 जो इसका मैक्सिमम हो इसका मिनिमम है, क्योंकि निकालने का इसका कोई फार्मूला नहीं है। ऐसा मान लिया जाता है जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड का मिनिमम है, इसके लिए वो इनइक्वलिटी का साइन लगा दोगे तो लिमिट समझते हो कि नहीं? जीरो से थोड़ा सा ज्यादा, जीरो से, जिसको बोलते हैं 0 प्लस, उस तरह से लिमिट की तरह काम करता है। आ गया पूरा? इस तरह से करेंगे काम। तो आपका लिख लेना है, लिमिटिंग रेडियस का रेशियो है, लिख लो रेडियस रेशियो ऑफ लिमिटिंग रेडियस रेशियो। लिमिटिंग रेडियस रेशियो है बेटा, इसको याद करना पड़ेगा पूरा। लिमिटिंग रेडियस रेशियो है, आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है? चलिए इसको मिटा दूं मैं। अच्छा, अभी तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स प्रेजेंट बिटवीन 6 ये सब लिखवा दिया था मैं। अब चलिए, अब लिखिए डायग्राम रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। तो मैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स बना के आपको दिखा रहा हूँ कैसे कैसे होता है। एक क्यूब में ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कैसे होता है मैं बना के दिखा रहा हूँ। तो ये बना के तो दिखा पाना संभव नहीं, 5 ही मिनट का टाइम है, तो मैं इसमें थ्योरी लिखवा दे रहा हूँ। कल इसके नेक्स्ट क्लास में कल मैं समझाऊंगा। तो लिखिए यहाँ पर थ्योरी लिखिए, इसका स्टेटमेंट लिख लीजिए, कल इसका प्रूफ दूंगा मैं। प्रूफ कल दूंगा, 5 मिनट में प्रूफ नहीं हो पाएगा बेटा। चलिए तो इसको लिखिए, इसका प्रूफ सॉरी इसका स्टेटमेंट लिखिए। लिखिए, इन केस ऑफ एफसीसी, इन केस ऑफ एफसीसी, इन केस ऑफ एफसीसी octahedral voids presenting, in case of FCC octahedral voids presenting in case of FCC octahedral voids presenting एज सेंटर और ब्रैकेट में लिख लेना 12 एज। जितने भी एज होते हैं सभी एज सेंटर पे एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड होता है। क्या लिखेंगे आप ध्यान से सुनिए, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स प्रेजेंट इन 12 एज सेंटर। 12 एज सेंटर का मतलब जितने भी एज सेंटर होंगे वो 12 एज सेंटर 12 एज सेंटर पर भी प्रेजेंट होंगे, सभी एज सेंटर पर प्रेजेंट। तो लिखिए ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स प्रेजेंट इन 12 एज सेंटर एंड 12 एज सेंटर एंड वन बॉडी सेंटर ऑफ क्यूब, वन बॉडी सेंटर ऑफ क्यूब। मतलब जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होती है वो कहाँ कहाँ प्रेजेंट होती है? एक बॉडी सेंटर पे होती है, और जो बचे हुए 12 और वॉइड होते हैं वो कहाँ कहाँ होते हैं? 12 वॉइड जो होते हैं वो सभी क्यूब के कहाँ होते हैं बेटा? सारे क्यूब के किस पर होते हैं? सारे क्यूब के एज सेंटर पर होते हैं। जितने क्यूब के एज सेंटर हैं सभी एज सेंटर पर ऑक्टाहेड्रल वॉइड होगा, और सभी वॉइड ही डायगोनल पे टेट्राहेड्रल वॉइड होगा। आ गया क्या समझ में मैं क्या बोल रहा हूँ? अरे बोलो, आ गया क्या? नहीं आया? सर ये एचसीपी में है ना, क्यूब में कैसे आ गए? एचसीपी नहीं, एफसीसी बात कर रहा हूँ मैं, एफसीसी की बात कर रहा हूँ। तो एफसीसी मैंने बता दिया ना, इन केस ऑफ एफसीसी, एफसीसी पहले ही लिखवा दिया। तो एफसीसी में पहले लिखवा दिया तो बार बार मैं क्यूब बोलूंगा क्योंकि एफसीसी बोला थोड़ा ऑड लगता है, तो मैंने पहले ही लिखवा दिया ना, इन केस ऑफ एफसीसी
अगर एफसीसी की बात करें, मैंने आपको पहले बता दिया कि टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल वॉइड को पढ़ने के लिए हम एफसीसी यूनिट सेल का यूज करेंगे। समझ में आया? अब तुम कह रहे हो सर एफसीसी में तो बॉडी डायगोनल नहीं होते, उनको छोटे छोटे काटोगे तो उसमें मिल जाएंगे, बॉडी डायगोनल उसमें भी होते हैं। चलिए, तो सर ये एफसीसी लिखना है कि एचसीपी? बेटा एफसीसी, एफसीसी, एफसीसी में ही हम लोगों को ऑक्टाहेड्रल वॉइड पढ़ना है। इसकी ऑक्टाहेड्रल वॉइड हमको एफसीसी में ही पढ़ना रहता है। इस बात को लिखना है कि इन केस ऑफ एफसीसी ऑक्टाहेड्रल वॉइड प्रेजेंट इन ऑल एज सेंटर एंड बॉडी सेंटर। लिख लिया? क्या लिखा? थोड़ा पढ़ के बताओ बेटा। इन्होंने कौन नाम है? इन्होंने थोड़ा पढ़ के बताओ। In case of FCC, octahedral voids present in H center जो 12 होंगे and one body center of Q. वन बॉडी सेंटर ऑफ एफसीसी यूनिट लिख लो, वहां पर क्यूब मत लिखो, एफसीसी यूनिट लिख लो। ठीक है, खुश? एफसीसी यूनिट क्यूब की जगह कर रहा हूं। ठीक है, चलिए अब इसके बाद हम कल हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे। कल इसको हम लोग कंप्लीट कर देंगे वॉइड को, उसके बाद आसान हो जाएगा, उसके बाद सबको समझ में आने लगेगा। चलिए, तो आज कोई दिक्कत हो तो बताइए, कल हमको बता दीजिएगा। ऑक्टाहेड्रल की थ्योरी हो चुकी थी और इसके बाद अब हमको प्रूफ करना है रेडियस रेशियो।